पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशतदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय नाम संकीर्तन की, श्री वृंदावन धाम की। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री ईशा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। बोलो जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। गोपी जन गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। गोपी जन बल्लभधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
जय नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री श्री भागवतम भगवान की, व्यास नंदन से सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, सर गोस्वामी वृंद की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री गोवर्धन महाराज की, श्री भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, बस समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। उतिर्महद्भिः महापुरो विभु निर्मायसे तेदमुष पुरुषा भुक्ति गुणान षोडश षोडश आत्मका सो अलंक सृष्ट भगवान बचांसि में, सो अलंक सृष्ट भगवान बचांसि में। इसका अर्थ है कोई भी हम कार्यक्रम शुरू करने से पहले भगवान को धन्यवाद दिया जाता है। उनकी सामग्री का हम उपयोग करने जा रहे हैं। मंगलाचरण में सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण का एक श्लोक है, उसी मंगलाचरण का एक श्लोक ये भी है। कहते हैं कि भूतिर महद्भी इमा पुरो विभु विभु हे सर्वशक्तिमान, भगवान वो सर्वशक्तिमान सारी शक्तियों के स्वामी है। भूतिर महद्भी, ये महतत्व आदि सूक्ष्म अवस्था पर पंच महाभूत में स्थिति में ये सब इमा पुरो विभु, ये सब पंच महाभूत महतत्वाद निर्माण से थे इदमूष पुरुषा, आपने निर्माण किया है, इन तथ्यों का निर्माण किया है। भगवान हम सही से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम उनके प्रति कृतज्ञता के समर्पण होने पर बचेगा नहीं हालत से। इतने भगवान हमारे ऊपर कृपालु हुए हैं हम सब जीवों के लिए। निर्माण से निर्माण किया पद्मोष पोषा, गर्भोदयशाही रूप में भगवान इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट करते हैं, इसको धारण करते हैं, तत्व भी बनाते हैं और स्वयं धारण करते हैं। कार्य कारण दोनों वही हैं सब। भुक्ते गुणान षोडश षोडश आत्म का, षोडश मान 16 है। ये 16 तत्वों का आपने निर्माण किया है। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, 1 मन, ये 16 तत्व का निर्माण किया है। इन 16 तत्वों के अधीन जीव को कर दिया आपने। ज्ञानेन्द्रियां, आंख पैर नाक तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ठप रह जाओगे, है ना। इसका निर्माण किया आपने सब जाकर, और इनके अधीन हो हम तुम सब, है ना। पैर में तो चल नहीं सकते सब आपने। भुक्ति गुणान, इनके द्वारा जीव भोग करता है, चलता, देखता, सुनता, खाता, पीता, सब जगह। भुक्ति गुणान षोडश षोडश आत्म का शो अलंक श्रेष्ठ भगवान बचांसी, बचांसी वाणी को ऐसे भगवान उपकरण का उपयोग करने जा रहे हैं। मेरी वाणी को अलंकृत करें, मुझे शक्ति प्रदान करें, श्रोता वक्ता को दोनों को, कि परमात्मा रूप में आप स्थित होकर के आप हम पर इस तरह से कृपालु हों। तो मैं आज्ञा मांग रहा हूँ आपके उपकरणों का उपयोग करने के लिए। कान का उपयोग कर रहा हूँ आपको समझने के लिए। ये कान का निर्माण आपने किया है। किसी की चीज बिना पूछे नहीं छूना चाहिए।
आप तो समझ जाओ। तो भगवान को समझने के उपयोग करने के लिए हमें करना चाहिए, तो ये मना ही नहीं है। भगवान के बारे में सुनने जा रहे हैं और कृपा की याचना करते हैं कि ज्ञान को धारण करने की क्षमता दें हमको, बचांश में मेरी वाणी को अलंकृत करें, शोभायमान करें। आप बैठ करके कितना देख सुखदेव गोस्वामी के ऐसे मंगलाचरण सुनो, श्लोकों का बहुत बढ़िया, कितना बोला सुधा। और भी कहते हैं यत् कीर्तनम यत् स्मरणम, जिनका कीर्तन करने से, रूपा ने लिखा भक्तों कभी घबरानी चाहिए भगवान दर्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, उन्हें इसके लिए ज्यादा वो हो लालच, तुम ऐसा काम करो भगवान अपने आप आए देखने के लिए। जिनका कीर्तन करना, यद कीर्तनम यद स्मरणम यद क्षणम, ये कोई स्मरण करता है, ये देखता है भगवान को। देखो चलते फिरते वैकुंठ धाम जिसने देखा है, देखते हैं जो। यद बंदनम यद श्रवणम यद आरोहणम, या कोई वंदना स्तुति करता है भगवान की, या कोई सुनता है। यद आरोहणम, या कोई भगवान की पूजा करता है। लोक साध्यो विदनोति कल्मषाम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूँ जिनका कीर्तन स्मरण बंधन, जिनको देखना आज सभी अपने आप में पूर्ण फल देने वाले हैं सब करके। लोक का साध्य विदनोति कल्मषाम, जो इनके संपर्क में आ जाता है भगवान की कथा कीर्तन पूजन आदि में, जीव का लोक का साध्यो शीघ्र, बहुत जल्दी शीघ्र, विदनोति कल्मषाम, कलमश मटेलापन जो आंखों मोती बिंदु हो गया, पानी ये चितना मटेली हो गई है, शुद्ध होती जाकर के। इस विनीत भाव से यहाँ बैठा हो तब ये ज्ञान पकड़ में आएगा। भगवान सहायता करें। ददामि बुद्धि योगम तुम, एक बुद्धि होती है भोजन छीना झपटी करना ठगई करना, तो ये तो सबके पास होती है, और एक में एक सीनियर है ना। हम कितना भी कुछ रख दें, चीटी वहां जा खोज लेके जाकर वो चीटी मर जाएंगे, कितने संभाल कर चूहा वहां पहुंच ही जाता है। तो वो बुद्धि की ज्यादा श्रेष्ठता नहीं जाकर, बुद्धि का अनुभव ज्ञान, आत्मा परमात्मा इसका अनुभव ज्ञान होता है, इसको बुद्धि। इस बुद्धि में भगवान स्वयं सहायता करेंगे। आपके मित्र है ना, उनसे मांगो, सहायता मांगो। अर्जुन गए थे द्वारका में भगवान के पास सहायता मांगने, आए नहीं भगवान, देखो सहायता करिए आप। भगवान कहते मुझे प्रार्थना करो तो तुम जा करके, मैं तैयार हूं जाकर। तो चलो अपन इसी क्रम में बढ़ रहे हैं रोजाना में। इसमें 7वां स्कंद है। भागवतम में 10 चीजें आती हैं, समझे इसको मोटा मोटा। वैसे कहते हम भी कथा सुनते हैं, हम भी कथा सुनते हैं, फोन करते हैं हम, तो कहते हम सुनते हैं महाराज, उनका सुनते हैं, उनका भी सुनते हैं। तो पूछो उनसे धर्म के कितने पैर होते हैं, धर्म क्या चीज है, तो स्थिति गुम हो जाएगी जाकर। क्योंकि तुम सुनते हो कथा सारे सब, तुम धर्म में नहीं जानते हो धर्म की परिभाषा क्या है, तो चलोगे कैसे धर्म पे जाकर। जहाँ इस तरह का सत्संग होता है, एक एक क्लियर था, धीरे धीरे सब समझो, इसके नींव मजबूत। जाने नहीं कि धर्म होता क्या, धर्म के अंग कौन से हैं और अधर्म के अंग कौन से हैं, तभी तो गाड़ी चला पाओगे, है ना। दोनों जानते हो रेड लाइट क्या होती है, 1 वे 2 वे क्या होता है, हमें पता नहीं था। गाड़ी तक पहुंच जाना चाह रहा है, पुलिस पकड़ ले, वन में क्यों आ रहे थे, ओवरलोड क्यों मर रहा था, हमें पता नहीं था। मानेगी वहां पर चाबी छीन ले गाड़ी में, खड़खड़ हो सर। चलाने से पहले जानना चाहिए नियम। गाड़ी चलाना एक अपने में एक बात होती है, और दूसरे उसके दूसरे नियम भी जानना है। मैंने आते हैं घुसेड़ दो, बीच में चल रहा है, इधर चल रहा है, उधर चल रहा है, लहरा के चल रहा है, कुछ है ना, बहुत जानना है।
अब देखो भागवतम में महाराज परीक्षक स्वामी सुखदेव गोस्वामी जैसे ही आए, क्या प्रश्न करते हैं, क्या पूछा, एक मिनट सुनो, देखो सिद्धांत देव कैसे पूछ रहे। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु पुरुषस्य हेत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। कितना बढ़िया प्रश्न किया, सबके लोक हितम। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये गुरुवर, संसिद्धि योग नाम परमं गुरु, आप परम गुरु हो। पुरुषस एह यत कार्यम, या थोड़ा रख लो, कभी कोई कहता हम भी भागवत सुनते हैं तो उसे पूछ देना कि तुम्हारे परिषद ने के सामने जब सुखदेव गोस्वामी आए, तुम्हारे परिषद ने क्या प्रश्न किया और फिर सुखदेव गोस्वामी ने क्या उत्तर दिया, पूछना, तब जाना जाए तुम भागवत सुनिए। जब यही ने पूछा हमारे क्या पूछा गया, क्या उत्तर हुए, तो कुछ नहीं, तुम सुना जाए। ये नारद ब्रह्मा संवाद हुआ जब, तो क्या पूछा, ये जैसे कल शुरू हुआ, जैसे प्रश्न हुआ ना जाकर के, है ध्यान किसी, क्या पूछा गया था, किसने किससे पूछा, तब ये चालू हो गई। अब हम इस प्रोग्राम में कल तो ये सत्संग में 7वें स्कंद चल ना, प्रहलाद महाराज का व्याख्यान चल, वो तो अमृत की थी, वो भी प्रश्न था, हमारे परिश्रम पूछा ना, वो भी बात सही है, वो आप जो कह रहे हो, तो उसने पूछा था कि मैं सुनना चाहता हूँ महाराज अम्बरीश का चरित्र, सच्चरित्र सुनना चाहता हूँ। हाँ, हमारे परिचय कि जिनके एक ब्राह्मण का श्राप भी फैल हो गया, वो मुझे चरित्र महाराज अम्बरीश का चरित्र सुनाई, जिनके ऊपर ध्रुवास ऋषि ने अपना तेज प्रभाव दिखाया था, वो भी फैल हो गया जाकर के। मैं सुनना चाहता हूँ इस बात को, ऐसा तो होता नहीं कभी जाकर। तो भक्ति की पराकाष्ठा स्थापन करने की वाली देखी जाएगी वहां पर बात है। तो ऐसे इसमें भी ईश्वर महाराज ने पूछा, चलो याद कर लो, चलो वो पहले पूरा कर दें। तुम्हारे परीक्षा थी, पूछा कि जिसकी मृत्यु नजदीक है उसे क्या करना चाहिए, और बाकी बचे हैं मृत्यु उनकी भी होना है। 10 साल मदद मारे, चाहे 100 साल, 20 साल, 10 साल, जब भी मरना है। और एक अपने लिए पर्सनल था, 7वें शरीर छोड़ना है। उन दोनों को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न पूछा महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से, कि जिसकी मृत्यु नजदीक है उसे क्या करना चाहिए, और जो बाकी बचे हैं उन सबको क्या करना चाहिए, वे करने वाली बात पूछी जा रही। फिर अगला एक और श्लोक बोल रहे हैं, यत् श्रोतव्यम यत् जप्यम यत् कर्तव्यम निर्भी प्रभु स्मरतम भजनीयम वा गुरु यद वा विपर्यम। और इसके विपरीत उसे किसका भजन करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए। मृत्यु की तो यह समस्या तुम्हारी वाले क्या, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका पूजन करना चाहिए। ब्रो कहिए यद वा विपर्यम, और इसके विपरीत क्या है वो भी हमको बताइए। देखो आई बात ना, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चीजें जानना है। जैसे रंगमंच नाटक होता है, राम लीला, तो वहां रावण को समझो अच्छी तरह, कुंभकर्ण वो एक पार्टी है, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक पार्टी है। जाकर के नायक और खलनायक दोनों की स्थिति जानो, वो तुम समझ पाओगे तब, है ना। कंस क्या है और कृष्ण क्या है ना, नायक खलनायक दो होते हैं जाकर के। तो ऐसे अनुकूल और प्रतिकूल जब तक नहीं जानोगे हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे अनुकूल सारा वातावरण मिल रहा सब जाकर के, और प्रतिकूल इसके क्या वो भी जानना पड़ेगा। और प्रतिकूल में जाकर कूदेगा तो उल्टा रिएक्शन होगा, फायदा नहीं होगी कुछ भी नहीं जाकर, हो ना। दवाई लेते हुए ये परहेज करना, ये परहेज करना, तो फायदा होती जाकर। ये सिद्धांत मतलब पूछ रहे, तो पूछा ना इसके विपरीत क्या वो भी हमें जानते। ऐसी गाड़ी चलाना, स्टीयरिंग संभालना वो एक बात, और दूसरा उसके नियम भी जानना सब जाकर। इंश्योरेंस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हमें पता नहीं था। अगर ऐसे कहो पुलिस वाले पकड़ ले जाए,
चाबी छीन लिया, बंद कर उसको गाड़ी। तो इसी तरह से प्रश्न पूछा है, तो यहाँ कल का प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से। नारद जी में अथॉरिटी होती है भगवान को बोलने में। जैसे कोई पूछते हैं आप इसको कि हाँ अच्छा ये बताओ एकादशी कैसे रही जाती है, मंत्र दीक्षा कैसे सिस्टम है ना, वो उसके बारे में जानता है सारा। ये देखो यहाँ प्रेम बाबा के यहाँ पर होते हैं ना, वहाँ वो लगा होता है रिसेप्शन रूप में, है ना, पूछताछ क्या नियम, कैसे टाइम पे निकलते हैं, कैसा सत्संग, कितने टाइम टेबल आदि आदि होता है ना, सब बिल्कुल सही। तो ऐसे ही नियम तो पूछा उन्होंने कि प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त थे और बड़े आज्ञाकारी पुत्र थे, लेकिन हम देखा है और कभी भी पिता अपने पुत्र को ऐसा यातना नहीं देता, कोई भी पिता अपने पुत्र को इस तरह से। इतना सब सद्गुण होते हुए प्रहलाद महाराज में हिरण्यकश्यप उसके पिता ने उसे इतना क्यों सताया, इतनी ईर्ष्या क्यों की उससे, अपने पुत्र से, है ना। कोई पिता अपने पुत्र से ईर्ष्या नहीं करेगा, पहले प्रेम नहीं करेगा, लेकिन ईर्ष्या नहीं करेगा, मारने की तैयारी नहीं करेगा। ये सब क्यों किया, मैं जानना चाहता हूँ। महाभागवतम प्रहलाद महाराज भागवतम नाम आ रहा है और उसके पिता ने इतना उसके प्रति विद्रोह क्यों किया, तो वो ही उत्तर वो देने लगे जाकर कि एक समय की बात है, कल सुना था ना, हिरण्याक्ष दो भाई थे। तो हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान ने, जब बड़ा रूप में आ रहे थे तो डिस्टर्ब किया, लड़ने लगा, पृथ्वी ला रहे थे रसा था, हिरण्याक्ष ला पटक दी थी, कल सुने थे। तो अपने भाई का बदला लेने के लिए बहुत मोह हो गया, ईर्ष्यालु होगा भगवान विष्णु के प्रति, बहुत क्रोध जाग उठा उसके प्रति कि मैं मार कर रहूंगा भगवान विष्णु को। आज भी ऐसी भावना होती है ना, भगवान भक्ति करता है परिवार में कोई अकेला हो तो टांग पकड़ गिराएंगे उसको, हटाएंगे जाकर, कुछ भी हो जाता है, विरोध करेंगे उसको जाकर। कोई भक्ति करता तो कथा कीर्तन व्यापदान डालेंगे जाकर। ये आसुरी वृत्तियां सदैव रही हैं, मतलब असुर देवता सदैव भगवान की सृष्टि में रहे, विरोध किया उसका, इसलिए तब से वो चिढ़ गया बहुत ज्यादा भगवान विष्णु प्रति। होता नहीं हमारे परिवार कोई माता, उस परिवार वाले से देखता हूँ, उसे कोई भी मिल जाएगा जाकर के। तो इस प्रकार उसने सबको इकट्ठा किया अपनी असुर टीम को, ओके जाओ पृथ्वी लोक पर जाइए, जहाँ जहाँ यज्ञ हो रही हो, गायों का पालन हो रहा हो, ब्राह्मण की संस्कृति पालन हो रहा हो, उन सबको विध्वंस करो और देवताओं की तरफ करो, इनसे लड़वाई को खत्म करो। कि देवता मुख्य आधार है विष्णु के, है ना। यज्ञ खत्म हो जाएंगे, घी नहीं रहेगा सारा, तो ये यज्ञ नहीं हो पाएंगे कैसे करके। ऐसा उसने ऑर्डर दिया। इसमें लिखा कि मैं विष्णु का सिर को धड़ से अलग कर दूंगा और खून उसका पीऊंगा। हिरण्यकश्यप कह रहा मेरे भाई को मारा है ना। ये असुर ही तो होते हैं, अपना उसका देख रहा है, उसने क्या उत्पात किया था वो उसका ध्यान नहीं है कि पृथ्वी ले जाकर पटक दी, जीवों के लिए थी, सारा नुकसान किया, और अपने आप भगवान विष्णु से जाके लड़ रहा है, जाकर जबरदस्ती मूल लड़ाई ले रहा है, कहते हैं हवा में लात मारना, कैसे शुरू हो गया, इसका कोई ध्यान नहीं समझ। इस भगवान रथ चला रहे थे ना, तो वो कर्ण का रथ चल रहा था, रथ युद्ध कर रहा, तो कर्ण का रथ का पहिया बीत गया, धसक गया, तो रथ आगे नहीं बढ़ रहा था, महाभारत युद्ध चल रहा था खूब भयंकर, है ना। अगर अचानक गाड़ी खराब हो जाए, स्टार्ट नहीं हो रहे हो, भीड़ भाड़ खूब लगी हो, झगड़ा हो रहा, तो बड़ी घबराहट हो जाएगी ना। पहिया धसक गया तो अर्जुन उतर आए, मुख्य अनुसारी कर्ण रथ से उतर गया
और अर्जुन को कह रहा है कि हे धर्मात्मा, मैं अभी रथ से नीचे उतर गया, मेरे ऊपर बाण मत चलाना अभी। सुनते जाना, अभी नहीं चलाना है, मैं रथ से अवगत हो गया, नीचे उतर गया, मेरा रथ का पहिया वो हो गया, अभी अभी मेरे ऊपर बाण मत चलाना, अभी युद्ध मत करना हमसे जाकर। तो अर्जुन ने कहा हाँ ठीक है। भगवान ने क्या कहा, सुनने वाली बात है सब। देखो अर्जुन मान गए, हाँ ठीक है, और भगवान ने स्कीम रखी जाकर के। तो अर्जुन हाँ ठीक है, हाँ नहीं चलाऊंगा, भगवान बोलेगा करके। अर्जुन बाण मार उसको। अब धर्म की याद आ रही इसको, अब धर्म की याद आ रही। अभी अभी कल चक्रव्यूह में 7 योद्धाओं ने मारा था इसको, और ये था नहीं था वहां पर, तब कहां गया इसका धर्म का याद था। अब धर्म की याद, विपत्ति के समय अब धर्म की याद आ रही है। मार बाण इसी समय। धर्म पे बोलने का उसी का अधिकार होता है जो धर्म का पालन करता है। जाकर धर्म को बोलने का अधिकार नहीं होता उसको, जाकर स्वयं पालन करे तब बोलने का अधिकार होता है। कल एक योद्धा लड़ना चाहिए था, जाकर 7 योद्धाओं ने मारा अभिमन्यु को, तब इसका ज्ञान कहां गया था, तब धर्म कहां गया था। मार इसी समय बाण जाकर, है ना। तो ये बात हम देखते हैं। तो ऐसे हिरण्यकश्यप अपने भाई का उत्पात नहीं देख रहा, लड़के मारा हम देख लेंगे। तो जी ऐसे की बात में कभी नहीं सुनना चाहिए जाकर। गदा युद्ध में देखो, भीम ने नियम था गदा कमर के नीचे नहीं चलाई जाएगी गदा, लेकिन वहां देखते भीम ने फिर गदा मारी थी कमर पे यहाँ पे जाकर। तो बलराम जी बड़ी गुस्सा हुई थी जाकर, उनका शिष्य था महाभारत में, लेकिन भगवान तो भगवान है ना। तो भगवान ने समझाया बलराम को भी, अब इससे धर्म की याद आ रही जाकर, कैसे कैसे पांडवों के साथ में क्या क्या किए हैं, लाक्षाग्रह बस्ता हरण, कैसे शब्द बोले थे, कहने हम तो उनके अधिकारी होते नहीं कहने। तो उस समय धर्म की याद नहीं आना चाहिए। धर्म को छोड़ देता है, धर्म उसको छोड़ देता है। धर्मी मरने के बाद भी जीव के साथ में जाता है। धर्मम न नाम प्रेत अन्नमे प्राणे प्राणानाम आर्तानाम शरणम तो अहम। धर्मो नराम प्रेत, प्रेत मरने के बाद में धर्मी परलोक में जाता है और कुछ नहीं जाता है यहाँ से। इस धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए जाकर। धर्म की आप रक्षा करो पहले, धर्म आपकी परलोक में रक्षा करेगा जाकर, यही जाएगा तुम्हारे साथ में। और धर्म है क्या, सबह पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षज। देखो परम धर्म है भगवान की भक्ति करना, जो ताना बाना के रूप में जगत में है सारे सब पूजा करके उनकी भक्ति करना परम धर्म है। सब ये छोटे छोटे धर्म है, इनको निभाना, लेकिन इसी में मत अटक जाओ। जैसे नाव पे कहा जाता है चढ़ो चढ़ो चढ़ो, होता नदी पार करना होता है, और फिर ये भी तो कहा जाता है कि उतारो उतारो। पता है नदी पार किसी गांव दूसरे में जाते तो मुखिया होता है, कहते नाव चढ़ो नाव चढ़ो, फिर जब उस पार पहुंच जाती तब वो कहते उतरो उतरो। तो वो कहे दूसरे और लोग तुमने तो कहा था नाव पे चढ़ो, अब कह रहे उतर रहे, उतर उतर, है ना। तो हम उसका पागलीपन तो होगा जाकर के। दोनों बातें सुनना है सब जाकर। एक संसार के व्यवहारिक धर्म है, शारीरिक संबंध, आत्मा वाली बात जब आएगी जाकर तो भगवान से तुम्हारा संबंध है सब। इसलिए भगवान देख क्या भागवतम बोल रहे हैं, आज्ञा एवं गुणान दोषान, मेरी आज्ञा वेदों में गुण और दोष, ये पाप पुण्य, ये करना ये नहीं करना। देखना ना समझे वो नारी, समझने वाले समझ गए। कभी कोई ऐसी बात बोली जाती है, कोई साधारण नहीं समझ पाता, कुछ समझ भी जाते हैं।
आज्ञा एवं गुणान दोषान माया आदेशापन स्वकान, मैंने निर्माण किया धर्म का, पाप पुण्य का, वेदों का। धर्मान संतज्ञ या सर्वान मां भजे सत्तमा। आप देखो क्या कह रहे हैं, अब इनको त्यागो, वही नाव पे चढ़ो फिर उतरो, दोनों बातें नहीं है। हर जगह जाए, खाना खाओ फिर थाली हटाओ, सो फिर जगो, है ना, हर बात देखो। नहाओ फिर बंद करो नहाना, ऐसे तुम नहाते ही रहोगे 2-3 दिन तक। स्कूल में पढ़ो, अभी तुम बच्चे से कहो पढ़ो पढ़ो, अब जब 20 साल तक ये कहता तुम नहीं तो कहता पढ़ो पढ़ो, हम पढ़ते ही रहेंगे 80 साल तक। अरे दूसरा भी तो कहा जा रहा है, सुनो। भगवान सबका त्याग करो। मां भजे सौतमा, मुझे को जो भजता है वो सर्वश्रेष्ठ है। ये बात जब कही तो उद्धव जी ने प्रश्न किया कि बात आपकी वाणी पर स्वामी श्री कृष्ण कि मेरी बुद्धि इसमें सही काम नहीं कर रही, समझ आकर इनको करो फिर करे, छोड़ो करो। तो उद्धव जी सब समझ रहे, हम तुम्हारी बुद्धि इतनी चकरा जाएगी, तो अपनी तरफ से उद्धव जी बोल रहे हैं समाधान के लिए, उनको नहीं दिक्कत है किस तरह के। तो भगवान कहने लगे उद्धव जी जैसे ये ठोस रखो अपने ऊपर बात जा करके, नहीं तो तुम चकरा जाओ, भगवान तरफ से बोल नहीं पाओ, उत्तर नहीं दे पाओगे संसारी लोगों के, आप हार जाओगे, भगवान को शर्मिंदा होने पड़ेगा करके, है ना। उसका दिल से हारेगा भगवान को, हो जाए किसी से हार जाए, हारना नहीं है, सुना ही नहीं सही तो उत्तर दे पाओगे। भगवान कहने लगे उद्धव जी जैसे बच्चे को दवाई पिलाने के लिए मिश्री का लोभ दिया जाता है ना, हम तुम्हें साइकिल ला देंगे, मिश्री देंगे, चलो कहते हैं कहते, उसे दवाई पिलाने का उद्देश्य है पापा पिता का, उसका मिश्री देने का उद्देश्य नहीं उसको बच्चे को, कैसे इसके उठ में दवाई पी ले सो जाता। ऐसे इन लोगों को पाप पुण्य का लोभ डाला जाता है, पता ना, एक कन्यादान करो, पहला कन्यादान करेगा उसे बहुत पुण्य मिलता है ना। इन चीजों में बहुत लोग अटक जाते हैं, लेकिन पता नहीं है कि पाप पुण्य दोनों ही खतरनाक होते हैं। अब ऐसा नहीं उनको करना है व्यवहारिक जगत में, लेकिन वहां अटकना नहीं। उनका सारे जब जोर मारेंगे, पुण्य सारे जोर मारेंगे, गीता भगवान कहते हैं ईशाम त्वन्तगताम पापाम जनानाम पुण्य कर्मणाम ये द्वंद्व मोहन मुक्ता भजन्ते माम दृढ़विता। जब पुण्यों का प्रभाव ज्यादा हो जाता है और पाप को कम हो जाता है, उस समय मेरी भक्ति जागृत होती है, इसलिए पुण्य काम किए जाते हैं। आना यहां तक है सारा सब। नौकरी अच्छी करने के लिए इस पहले स्कूल भी जाना होता है, वो साधन होते हैं यहां तक आने के लिए, लेकिन मुख्य उद्देश्य है नौकरी अच्छी प्राप्त करना और आराम से रहना। तो ऐसे सारे पुण्य जब कहते जाते हैं, जब जोर मारते हैं, तब मेरी भक्ति की इच्छा होती है जीव को, लेकिन यहां से फ्लाइट उठती जाकर शत्रुघ्न पे आना। प्रभुपाद कहते हैं अमेरिका जाना है तो पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा, हवाई अड्डे पर, वहां से फिर फ्लाइट पकड़ोगे अमेरिका के लिए, यहां से हवाई जहाज नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से शत्रुघ्नी कार्य कराए जाते हैं, उनका त्याग करो, मेरी भक्ति करो, ये जीवन का लक्ष्य जाकर। तो भक्ति 3 गुणों से अतीत होती है। पुण्य काम तुम भोग लोगे तो पाप भी हुए थे, धन कमाने हम कन्यादान लिए थे जब, वो कौन भोगेगा? ये तो आंख खोलो समझना। और कृष्ण भक्ति करने में पाप पुण्य कुछ नहीं बनता है। जैसे भगवान ने बांसुरी बजाई थी तो गोपियां सब पहुंची, घर से निकली तेजी से। दुसह प्रेष्ठ विरह तीव्र, देखो जिस समय जीव को ऐसी जागृत होती है, दुसह प्रेष्ठ, प्रेष्ठ मन प्रीतम का अपना, भगवान सातम पति, मिलने कैसी व्याकुलता है भगवान के प्रति। उस समय जैसी जीव जब चलता है, मुझे सुनना है भगवान के बारे में, कहाँ मिले, किससे पूछें, ऐसे खाते पीते रहेंगे सब जाकर,
सारे दिन झाड़ू लगवाई, गोबर डाला, सारे कल फिर यही करना है सब जगह। दूसरा प्रेष्ठ विरह तीव्र, विरह भगवान के अनुपस्थिति का विरह सताया बहुत तेजी से। ताप ध्वत अशुभा, सुखदेव गोस्वामी के ताप, ये विरह रूपी अग्नि जब जीव की जागती है, ताप ध्वत धुलाई हो गए, ये विरह रूपी अग्नि से अशुभा पाप धुल गए, जल गए सारे। जिस समय जीव को भगवान तरफ मिलने की व्याकुलता होती है तो पाप तो ऐसे चलेगा, विरह थर्रा जाते का पाप। जिससे भगवान कथा के लिए मंदिर को जाता है जीव, धाम की तरफ चलता है, अब पुण्य रह गए, वो कैसे खत्म हो गए? ये दोनों भी आपदान है। दूसरा प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप दुत अशवा, ध्यानम प्राप्त अच्युत अश्लेष निवृत क्षीण मंगला। दूसरा प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप दुत अशवा, ध्यान प्राप्त अच्युत अश्लेष, अश्लेष मिलन, भगवान के मिलन की व्याकुलता, भगवान के अनुपस्थिति का अनुभव किया तो ये सुख असीम है। भगवान के मिलने की और आनंद अपने आप में होगा, आपको होता है जैसे जैसे बढ़ते चलोगे उसमें स्वर्ग आदि के पूर्ण हो, जैसे सारी किसी की लांग गया ऊपर, भगवान लोग ऊपर है ना। अगर संसारी आकर्षणों से वो बहुत बढ़िया इसका घर है, हाथी के दांत है, कितना गद्दा तो मजे तो इनके हैं, और तुम भगवान के भक्त हो करके अगर वो छवि आ गई तुम्हारे अंदर, अटक गए तुम सब। इससे हाई जैसे जब फ्लाइट जाएगी गोलोक धाम को तो बीच के सब मिलेंगे, पता ना कहीं जाते तो क्या वो दुकान कितनी बढ़िया लगी यहाँ पर जाकर के, अगर रुक जाती तो गन्ने का रस पी लेते, राब ले लेते कुछ होते ना, ये थोड़ा रुक जाते यहाँ साड़ी खरीद लेते जल्दी से, वह वही गड़बड़ी होगी सब जगह। हम पर दया करो, देखो कैसे मूर्ख हैं सब जाकर के, भगवत प्राप्ति मनुष्य शरीर और घर के नकली प्लास्टिक खिलौने में सजाने में लगे जाकर के। अगर वहां आ गई, आके उनकी कार्यों को प्रधानता दी, मन अटक गए। जो स्वर्ग लोग के आज सुख की वासना तुम्हारे अंदर रहती है जाकर साथ में, तो ये भगवान के मिलन से जो सुख प्राप्त हुआ उससे वो रस फीका सब पड़ गया जाकर स्वर्ग लगा, तब जीव शुद्ध होकर के भगवान। तो ऐसे गोपियां विरह में चली तो पाप खत्म हुए, जो साधन भक्ति से गए थे वो तो भगवान कुछ निधि थी लाइन सकते, उनके तो सवाल ही नहीं होता कुछ। हम तो जैसे साधन भक्ति करते करते हम तो भी वही लाइन पे लगे सब जाकर। तो भगवान के मिलन का जो सुख अनुभव हुआ जाकर, अब देखो भगवान दृष्टि नित्य नया नया महसूस होता है, होता ना होता जाकर। वो यहाँ रोज के बार देखते रहो तो आपको आनंद आएगा। वही एक ड्रेस डेली पहनो, देखो पूरी तरह हो जाता है। लेकिन भगवान के नित्य नूतन आप छवि, आपको नया नया अनुभव होता जाकर, संसार पुराना पुराना अनुभव हुआ जाकर। तो उस समय सारे पुण्य पाप सब ध्वस्त हो जाते हैं जीव के जाकर, जिन्हें न चाहिए कब आऊं कच। देखो ध्रुव महाराज चले थे, पिता से बड़ा राज चाहिए, बहुत बड़ा राज चाहिए जाकर, भगवान ने ब्रह्मा से बड़ा राज दे दिया, ध्रुव लोग दे दिया। कभी क्षय प्रलय होने वाले ब्रह्मा से बहुत ऊंचा है। लेकिन जब बाद में आ रहे थे रास्ता में बड़ा फील हुई जाकर, मैं तो थक गया बहुत बड़ा। मैंने 6 महीने के अंदर भगवान प्राप्त कर लिया। आज बड़ी बड़ी युग आयु लग जाती हैं और भगवान का दर्शन नहीं होता है बड़े बड़े ऋषियों मन को, और मैंने क्या मांगा है? कांच के टुकड़ा मांगे जाकर। रास्ते में आ रहे थे, जो भी पूछा कि गिलानी क्यों हुई ध्रुव महाराज के? भगवान दर्शन भी हो गया था, सब कुछ हो गया, आज मैं तो ठगा गया बहुत बड़ा। मेरी इच्छा बनी रही, इसलिए भगवान ने वो हमें पद दे दिया जाकर। इसमें जैसी इच्छा होगी भगवान वो चीज दे देंगे जाकर। धन चाहिए, फलान चाहिए, वैकुंठ चाहिए, आध्यात्म नहीं, केवल भगवान हम चाहे कुछ भी हो पास, आपकी सेवा के अलावा कुछ नहीं मांगते सब। तब भगवान अपने को दे देते सब। पहले प्रलोभन दिए जाते हैं, मुक्ति चाहिए, ये चलो वहां
संसारी आपकी बातें नहीं मानते, घर में सब तुम्हारी इच्छा करेंगे, सब तुम्हारी सलाह करेंगे जाकर। देखो घर बहुत, भगवान बड़ी कृपा हमारे, देखो सब लड़का नौकर लगे हैं सब जाकर। राजी बड़ी कृपा करी, देखो हमारा लड़का नौकर हो गया, सरकारी नौकरी लग गया। मैंने उन्हें परिक्रमा करी थी, लेट गए। क्या यही फल था? बस ठगेगा तुम सब जाकर। भक्ति मांगो, आपका शरीर निर्वाह तो वो कर ही देंगे भगवान साहब, वो अपनी भी प्राप्ति करा देंगे जाकर। ये चतुरता होती जाकर, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, चलो सब प्रसन्न ही है। 5 बजे यहाँ 15 मिनट है, 5 बजे तो सुन ले। तो वो हिरण्यकश्यप ने तो अनुकूल प्रतिकूल दोनों चीजें जानना है ना। ये प्रश्न किया था उन्होंने, तो विपरीत क्या वो भी है, ऐसे अपने आप बताया जाता है। अपने दीक्षा होती ना, क्या करना है महाराज पूछते ना, क्या करना है। दीक्षा कोई साधारण नहीं होती, पहले किसी के अंडर रहकर सारी शिक्षा प्राप्त, शिक्षा गुरु होते, सारे समझाना पड़ता है। नहीं तो कहेंगे तुम सनातन के अंडर तुम सीखा होगा, ये जानते नहीं, तुम ये बता नहीं पा रहे हैं यहाँ पर जाकर। थोड़ा होता है ना, पहले जानना है क्या करना है। क्या करना है? नित्य प्रति 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की माला जप करना है। 26 साढ़े 26,000 नाम हो जाते भगवान। इतनी हम श्वास लेते 24 घंटे के अंदर, इससे हमारी कोई श्वास व्यर्थ नहीं जाना चाहिए जाकर, है ना। रात में सोओगे तो रात में जप नहीं कर पाओगे 2-4 घंटे, इसलिए अपनी दृढ़ता से पूरी इतनी श्वास पे भगवान नाम की एवरेज हो जाती है। 16 माला जप करना है। नित्य भगवान को भोग लगा करके ही खाना है। 2, भगवान की नित्य प्रति पूजा करना है। 3, और भागवत गीता मतलब का नित्य प्रति श्रवण पठन पाठन करना है, करेंगे, ये करना है। और नहीं करना क्या है? धूतम पान स्त्रिया शूनम यत अधर्म चतुर्विधाय, अधर्म के भी 4 पैर जानना है। धूतम, जुआ नहीं खेलना है, ताश लॉटरी शेर सट्टे बाजारी ये सब जुआ में आता है। और भागवत जो बात नहीं है और किसी को हाँकना, ये भी जुआ है, रूपा ने लिखा जाता है ना। तुम तो विश्वास करते हो, हम शास्त्र जनता का मना अपनी कल्पना आंकने में लगे। तो जुआ नहीं खेलना है। धूतम पान, नशा नहीं करना है। तो लोग समझते केवल शराब का नशा आया, गांजा भांग का नहीं, और भी चाय बीड़ी सिगरेट गांजा भांग सब नशा में आता सब जाकर। किसी संस्थाएं चाय खूब धड़ाधड़ पीते रहे, भगवान को अर्पण कर दो, उसमें क्या दिक्कत है। चाय पीते हो लेकिन भगवान को अर्पण कर दो, ये करोशी दर्शना चाहिए, भगवान ने कहा है। नहीं, अनुकूल प्रतिकूल दोनों चीज जानना है। वही चीज सत्वगुणी भगवान का अर्पण करना है। भगवान शुद्ध सत्वगुण में है। तो नशा नहीं करना, चाय बीड़ी सिगरेट गांजा भांग, हाँ ठीक है। और धूतम पाना स्त्रिया, व्यभिचार, किसी स्त्रियों की बातें सुनना, ये भी व्यभिचार बताया गया सब जाकर। ये चर्चा करना स्त्री का, ऐसी गाली गलौज करना, ये सब व्यभिचार है सारा सब। शब्द से जैसे भी हो, शरीर स्पर्श नहीं, शब्द सुनना भी इस तरह से। इसलिए जो दीक्षा हो जाए कभी भी गाली गलौज आदि नहीं करना चाहिए, उसको उसके लिए बताया जा रहा है। बाकी तो संसार के अपने जो उत्तम पाना से सोना, अवक्ष भक्षण, लहसुन प्याज अंडे मीट मांस जो भी कुछ एक नहीं खाना, नहीं ना 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 करना करना। ऐसे विष्णु पुराण में लिखा है मनुष्य को क्या करना और क्या नहीं करना। यहां से मनुष्य जीवन सुनो, धर्म अधर्म का ज्ञान, यहाँ संसार में दोनों चीजें हैं, इसके बीच में तुम खड़े हो। तो क्या करना चाहिए? विष्णु सततत स्मर्तव्यम, व्यासी पद्म पुराण का है। विष्णु को सदैव याद रखना चाहिए, भगवान को, विष्णु भगवान कृष्ण, ठीक है। ये करने वाली बात आती है, कुछ क्या करें बताओ क्या करें। तो हमें ऐसे भयावह कार्यों में मत फंसो। कहीं ऐसे स्थान पर नौकरी होती है, कहीं बहुत सारा गाली गलौज होता है, चोरा हेरा फेरी करवाई जाती है, तनख्वाह को मिलती है, ऐसा वो देखा जाता है।
लेकिन भगवान का स्मरण 1 मिनट के लिए करने दिया जाता है। ऐसे भयंकर कारों 12-12 घंटा 20-20 घंटा काम लिया जाता है। तो ऐसे स्थान में ज्यादा भयंकर को नहीं फंसना चाहिए, जो भगवान विष्णु का विस्मरण होना शुरू हो जाए। इतना ज्यादा अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। 12-12 घंटा नौकरी करोगे, थक जाओगे, क्या सब भजन करेगा जाकर। इसलिए अपनी आवश्यकताएं कम रखना चाहिए, तो 8 घंटे काम करने में गुजर हो जाएगी। तो विष्णु सततम स्मर्तव्यम, ये करना है और नहीं करना। विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, विष्णु को कभी नहीं भूलना चाहिए। देखो है ना, करना मतलब सततम भगवान को स्मरण रखना चाहिए, भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। देखो ये तो ऐसे हम इस हिसाब अपना जीवन ढालें जो हमें भगवान का विस्मरण न हो, ऐसा अनुकूल वातावरण जिससे हमें भगवान का स्मरण स्वाभाविक हो। इसीलिए वृंदावन में आ जाते हैं, पर चलते फिरते तिलक देखते हैं, राधे राधे दीवालों पे लिखा है, हर देखो रिक्शा वाले सारे सब कुछ है। कितनी लीला शनि देख रहे हैं, जमुना जी हैं, देखो काली दग जाइए भगवान ने, देखे काली नाखून तो कई बटाई लगाई थी। कोई स्थान है, किसी घाट है, यहाँ ना 50% भजन अपने आप चलता है। पता नहीं, जैसे लड़के का कोई जूता रखा छोटा, कोई चला गया, मम्मा ने चले गया कहीं दूर चले गया, तो उसे कपड़ा देखते नहीं पता एकदम याद आती ना आती, स्वाभाविक ये हमारे को सीखा जाकर। या मान लो कभी कोई शरीर छूटता बूढ़ा पुराना होता है, इसलिए घर में उसी कपड़े नहीं रखते जाते, कुछ मूर्ख बोलते, मूर्ख अपने में भावना जैसी हम अपने घर में नहीं करते। तो उसकी याद आने से तुम्हें क्या लाभ होगा? ये हमारे पिताजी के, क्या ये बात सत्य है? हमारे पिताजी कुछ देर के लिए सत्य थे, कोई छवि उतरते थे, कोई स्वप्न में आते रहेंगे। वैष्णव के यहाँ आप देखो ये कैसा आनंद आता है। प्रभुपाद समाधि है ना, वहीं तो शरीर का हो गया, उसको समाधि पे जाओ, कैसे एकदम तरंग सी निकलती है जाकर। सूरदास की भजन स्थली आप होके आओ एक बार, चंद्र सरोवर है गिरिराज जी से 2 किलोमीटर दूर, आप वहां जब करके देखो क्या आनंद आता है। सूरदास की भजन स्थली समाधि है। और एक कैसे कर्मी लोग मरे घटा पे जाओ जाकर, वहां आपको आनंद आएगा, अच्छा लगेगा, भय लगेगा वहां पर। लेकिन वैष्णव की कोई चीज ड्रेस होती है, कुछ भी जाकर उसे रख सकते जाकर के। रूपाध्य हर आइटम रखे हैं, खड़ाम रखे हैं, लोटा रखा है, सब देखते हैं, छूने का बड़ी बड़ी होती जाकर कैसे छुपा मैं सब। तो ऐसा भगवान के भजन का प्रभाव मतलब तो असली, तो हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, भगवान को सदैव स्मरण रखना चाहिए। ये भगवान गीता में कहते हैं, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम, सर्वेषु कालेषु सब समय मेरा स्मरण करो। सत्यतम हर जगह जगह गीता पर, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युद्ध च महाप्रचेतन कीर्तनीय सदा हरि। किस कीर्तन? हरि का कीर्तन। कई तरह कीर्तन हो रहे हैं आजकल, उस देवी कीर्तन कर लो, इसका कर लो, इसका कर लो, कैसे तमाम पता है। लेकिन हाँ, कीर्तन सदा हरि, हरि का कीर्तन करना है। ओम तो सत्यतम सदैव भगवान के साथ में हो सकते। तो ऐसा हम अनुकूल वातावरण बनाए, ऐसे स्थान पर हमें रहना चाहिए। ये भागवतम में कहती है हमें कहाँ रहना चाहिए। बस इन समापन कर रहे हैं, ठीक है, तो जानना चाहिए जाकर के। सब कह सकते अपने अपने हिसाब से। अभी बता दें, अभी 1 मिनट है लास्ट में, अभी समय देंगे आपको बता पूछने के लिए। तो कहाँ रहना चाहिए? तो भागवतम कह दे, उससे मिलता है तो ठीक है। नत्र वैकुंठो कथा सुधाभगा न भागवत साधवा तद आश्रय। भागवतम 5वें स्कंद देवता कह रहे, नत्र वैकुंठ कथा सुधाभगा, जहां वैकुंठ नाथ की कथा नहीं मिलती हो, आपका ये धारा सुधा अमृत की धारा, ये अमृत बताया जा रहा है। एक अमृत वो तो ज्यादा नहीं, स्वर्ग का भी बराबर लगता है। न भागवत साधवा तद आश्रय, अब ये अमृत कहाँ से मिलेगा?
साधु होंगे, और साधु की पहचान यही होती जा करके भगवान कथा भागवतम इनका प्राण है बस। ये साधु की पहचान। ऐसे बहुत सारी माला लटका ली, खूब चंदन थोप लिया, कुछ ठीक ऊपर चिन्ह है थोड़ा सा, लेकिन वाणी से पता लगता है ना। एक बार गांव में देखते चक्की होती थी, हाथ घुमाते पीसते जाकर, घेरे होती, आटा गिरता रहता है और पेड़ भी खड़ा रहता है, कभी आंगन में होता है नीचे में, उसमें दो कौवा बैठे थे, वो कौवे लड़ बैठे और वो आके वो आटा में गिरे जाकर होता नहीं, जानते गांव में होती चक्की ऐसे रहते, कभी ऐसे पीसा जाता है, अब तो नहीं, अब देखने में लगे जाते, तो कौवे लड़के आटा में गिरे आके एकदम सफेद हो गए, वो आके पेड़ पे फिर बैठ गए उसमें। बाहर से बच्चे आए, हंस का बच्चा, हंस का बच्चा, हंस का बच्चा, तो कौवा ज्यादा देर चुप रह नहीं सकता जाकर, तो यहाँ मान करी कहाँ कहाँ, अरे कौवा है जब तक हम कहीं हंस का बच्चा है। तो मनुष्य मूर्ख है कि ज्ञानी है जब तक बोलता नहीं है, खूब टाई लगाना सब कुछ बढ़िया है, बोलने साल पता लग जाता है जाकर कि मूर्ख है ज्ञानी है। तो अपने यहाँ तो संसार में ज्ञानी उसको कहते हैं भैया उड़ा लेता, अपने यहाँ तो सही होता है, जो भागवतम के अनुसार बोल रहा है, भगवान की बात बोल रहा है, वो ज्ञानी है। वहां की वो सब कौओं की कांव कांव है। भागवतम पहले स्कंद में कहा गया, जिस भगवान का यश ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली वाणी जिसमें नहीं बोला, वो कौओं के तीर्थ हैं। साधु लोग उनमें कभी भी रमण नहीं करते। हंस लोग नहीं जाते कौओं के स्थान में, झूठी पत्तल फेंकी जाती है, कौवे करते ना कां कां, हंस देखा कभी झूठी पत्तल में जाता, ये झूठी पत्तलें हैं, खाना सोना संतान पैदा करना, खाना सोना संतान पैदा करना, ये तो हरियोनि में कर रहे हैं हम, तुम समझा। ये फिर चबाए को चबाते भागवतम के पुनः पुनः चरवृत चरवराणाम। प्रहलाद महाराज का जितना जबरदस्त उपदेश सबके हैं, लेकिन इनका हमें उपदेश रहा है दूध का दूध, पानी का पानी, कैसा बसता। धर्मवान बोलते अपने पिता से डर नहीं रहे, पुनः पुनः शरबत चरवराणाम, ये चबाए हुए चबाते हैं सारे सब। भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहिए। तो ऐसे स्थान पर वास करना चाहिए जहां भगवान की कथा का अनुकूल वातावरण हो। नृत्य मखा महोत्सव, और जहां भगवान के लिए यज्ञ पुरुष भगवान के लिए नृत्य गान कीर्तन नहीं होते हो, जहां भगवान की कथा आदि की चर्चा नहीं चलती हो, और दूसरी तरफ सुरेश लोकोपी वनसा सेवितम, और दूसरी तरफ खूब स्वर्ग जैसे सुख हैं, खूब लड़का नाती सब बातें मान रहे हैं, हमारी बड़ी भगवान की कृपा है, हमें धरती में रोटी, चारपाई पर रोटी आ जाती है हमको। कोई को डुगरी कहते हैं हम बड़ी सेवा करते, धोती धो देती, बहुत सब तकिया ला के रख देती, सो जाते सुख हो गए। कथा की आदि की न कहीं सत्संग में न तो सुना था और न इसको जानते हैं क्या चीज होता है जाकर। अब चलोगे संसार से, तकिया तो छोड़ना पड़ेगा आप जाकर के, अब कौन चलेगा तुम्हारे साथ। तो अधिक सुख होते हैं वो भगवान को भूलने के कारण, भुलाने में मुझे सहयोग करते खूब जाकर के। इसलिए भगवान की प्राप्ति गरीबता में जितनी जल्दी होती है, इतनी अमीरता में नहीं होती जाकर के। कुंती महाराज ने बोला जाकर। तो हमें अपने आप उत्साहित होना, सुनना चाहिए जाकर के, चाहे भले एक रोटी खा लेंगे कुछ भी है, हम भगवान की कथा का अनुकूल वातावरण मिलना चाहिए। देख भागवतम क्या है, नित्यम भागवत सेवया, ऐसा नहीं 6 महीने में एक दिन सप्ताह सुन लिए छुट्टी, नित्यम भागवत सेवया। तो ऐसे हमारे विचार भगवान द्वारा जो भी उठे या जो भी करें, तो इसलिए हम नित्यम भागवत सेवा करें। तुम सदैव भगवान के साथ हमें ऐसे स्थान वास करना चाहिए। तो ये अधिकतर वृंदावन हमें ज्यादा सुविधा होती जा करके, इनको हमें प्रयास करना चाहिए जा करके, है ना। भले कुछ भी हो, लेकिन हमें कथा नहीं मिलती, हमारा तो गया जीवन बस खत्म। ये तक ये कब तक लगाते रहेंगे सब। भक्ति करो तो दुख महसूस नहीं होता, धरती में सो जाओ आनंद आता है, और भक्ति नहीं करो धरती में सो रहे तो बड़ी पीड़ा होगी जाकर, भारी जाकर। बोलते नंगे पैर चलो देख के आनंद आता है वृंदावन परिक्रमा करने, और वैसे नंगे पैर चलो तो कितना दुख होता जाकर। हमारे पास जूता नहीं है, फलान दिखाने, देखो पैसा कितनी कमी, गरीब घर में कोई जन्म मिला, और कोई भक्ति में हो जाकर ये बातें कतई याद नहीं आएंगी जाकर। यहाँ देख सुन नंगे पैर
भक्ति। तो यहाँ पर दिया कृष्ण की जाओ नाश करो सबका, और जब उनकी जड़ कट जाएगी है ना, तो अपने आप भगवान विष्णु फिर मिलेंगे जाकर, यज्ञ अनुष्ठान है, सब खत्म हो जाएंगे सब जगह के, है ना। तो देवताओं को उसने वो करने के लिए असुरों को अपने सबको टीम बनाई कि जाओ उनको नुकसान करो, और ये सब तपैया के जाकर सब विध्वंस करो, सारा सब जाकर ये विष्णु के लिए काम करे जा रहे हैं। तो इसलिए तो विष्णु भगवान आएंगे पक्ष लेने के लिए, है ना। जब किसी बच्चे को पकड़ लो पीढ़ाई लगाओगे तो उसके बाप आएगा अपने आप, सिद्ध करते हैं किसी बात कोई हो जाती है ना, है ना। तो पुलिस को पकड़ कोई होता है जिसने वो तो पकड़, तो उसको छुटाने के लिए आना ही पड़ेगा जाकर। तो ऐसे जब सब करोगे, है ना, जब देवताओं को सब यज्ञ भाग नहीं मिलेगा जाकर, सारा सब यज्ञ नष्ट सब हो जाएंगे जाकर, तो भगवान विष्णु अपने आप फिर आएंगे जाकर उनको पक्ष, देवताओं पक्ष में, तो हमें हम सामना हो जाएगा जाकर के। वैसे जन जन के हृदय में कहाँ तक ढूंढोगे जाकर के सारे। तो ऐसी ये मूर्खता मतलब सिद्ध होने लगती, मतलब उसने किया। और इस प्रकार आगे कल बढ़ेंगे जाकर, ठीक है। जहाँ गंगे हों ब्राह्मण की सुरक्षा प्राप्त है, जहाँ जहाँ बड़ाश्रम नियमों का पालन होता है, वेदों का अध्ययन होता है, वहाँ वहाँ तुरंत जाओ तुम लोग, उन स्थानों में अग्नि लगा दो, आग लगा दो सब जगह, और जीवन के स्रोत वृक्षों को जड़ से काट डालो। अब इसीलिए कोई वृक्ष काट के देखो, ये भगवान की प्रजा होती, राजा की प्रजा होती जाती। यहाँ सुना नहीं सदी का किसने कितने वृक्ष काटे, सजा जेल पड़ा डाला गया। तो ये बहुत अच्छा नहीं, मतलब वृक्षों को काटना। तो इस तरह से ये हमारी वैदिक संस्कृति हानि होती है, और हम फिर पतन की ओर जाते हैं सब। तो ये आसुरी विद्या सदैव रही शुरू से, तो ऐसा कहने लगे। तब फिर आगे चल और बात सुनेंगे जाकर के, ठीक है। तो बहुत बढ़िया संवाद है सब, देखो बढ़िया ज्ञान भी बोलेगा जाकर के, तो भगवान के जय विजय पार्षद है, क्या सिद्धांत बोलेगा जाकर के, है ना। अपनी बहू को बोलेगा जाकर, सांत्वना दे देगी। हणाक्ष मारा गया ना, उसकी पत्नी रह गई थी, तो उसको समझाएगा। लेकिन असुरों का ज्ञान ज्यादा टिकता नहीं है, ये कह तो देते सब जाकर, लेकिन आगे अपने डरे गए जाकर। तो ये कल सुन सकेंगे, ठीक है। 2 मिनट कीर्तन उस समय। तो याद रखियो, महाराज दुष्यंत ने पूछा था कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को इतना दंड क्यों दिया, इतना ऐसा क्यों करे। हर कोई पिता अपने पुत्र के प्रति सदैव अच्छा प्रेम रखता है, लेकिन बेचारा महाव्रत होते हुए इतना कष्ट सहन क्यों किया पिता के द्वारा। तो वो बता रहे, इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी जाकर के, कि हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया था, पृथ्वी ला रहे थे, भगवान से टक्कर मारी जाकर, उल्टा सीधा बोला, हाँ तो मार दिया। तो इसलिए बदला लेने के लिए अपने भाई का भगवान विष्णु से विद्रोह किया, तभी तो भगवान आएंगे, हिरण्याकश्यप पेट फाड़ेंगे जाकर। ये सब पहले से योजनाएं होती हैं वहां से जाकर, ठीक है। चलो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हाँ ये नटवर नागर नंदा मीराबाई का भजन है, बहुत बढ़िया, वही गाओ। हाँ, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, दिख रहा है भगवान मुख याद है श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, मुख
बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा बाल मुकुंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा देवन में कृष्ण जी बड़े बोलिए कृष्ण जी बड़े तब देवन में कृष्ण जी बड़े कृष्ण जी बड़े तारों बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा तारों बिच चंदा क्या बोलना चाहिए जो तारों बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा सब सखियन में राधा जी बड़ी राधा जी बड़ी राधा जी बड़ी जौन दियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा जौन दियों में गंगा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा सखियन संग में रास रचावतो सखियन संग में नाचत राधा जी के संग भजो रे मन गोविंदा नाचत राधा जी के संग नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा तारे प्रहलाद उबारे तारे तारे प्रहलाद उबारे प्रहलाद नरसिंह रूप धरता भजो रे मन गोविंदा नरसिंह रूप धरता भजो रे मन गोविंदा नरसिंह नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा
गिरधर नागरो के प्रभु गिरधर नागरो गिरधर नागर गिरधर नागरो ओ यमुके हरे गोविंद भगवान की श्री भागवतम भगवान की व्यास नंदन से सुखदेव गोस्वामी महाराज की श्री प्रहलाद महाराज की यमुना मैया की श्री भक्ति देवी तुलसी महाराज की श्री गौरांग महाप्रभु उपस्थित समस्त भक्त वृंद की शील प्रभुपाद की जय। निताय और प्रेमानंदे हरि हरि निताय और प्रेमानंदे हरि हरि बोल निताय और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधेश्वर।